प्यार आदमी एक ही बार करता है, औरत भी एक ही बार उसको मिलता है। बार बार बदलने से करने से बेटियों को क्या शिक्षा में देती कि क्या है। उस टाइम देश में किस चीज़ की ज़रूरत थी? शराब की। तो नाराज़गी तो देश को है, पीते सब है। मैं ये है कि उस टाइम हालात नहीं थे जिस टाइम इन्होंने ये किया था, तो घोटाला जो है वो सबके सामने आएगा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। आपको हमने लगातार राजनीति को लेके अपडेट तो दिया ही है, लेकिन अभी जो मेरे साथ हैं आप इनको देखेंगे तो थोड़ा सा एक पल को मुझे भी लगा कि आखिर ये महिला हैं या पुरुष हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ये कौन है। ये आपको कैमरा पर्सन इधर मंदिर दिखाएंगे, यहाँ पे ये पूजा अर्चना करती हैं, और जब इनके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जैसे मैं अभी हैरान हो गई थी। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें सारे तबके की महिलाएं आती हैं, जो झाड़ू पोछा करती हैं, जो बिज़नेस संभालती हैं, जो अकेले घर परिवार को चलाती हैं, और महिलाएं जो हैं एक बहुत समाज को मजबूती भी प्रदान करती हैं। लेकिन उसकी एक अगर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ, अभी मेरे सामने में जो हैं वो ये महिला हैं, तो इनसे नाम भी आप खुद अभी आपको ये बताएंगी, और ये इन्होंने क्या कुछ किया है ये खुद आपको बताएंगी। तो पहले तो आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप अपनी कहानी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सीमा भारद्वाज है। मैं पटपटगंज विधानसभा मयूर विहार में रहती हूँ, और मेरा अपना बिजनेस है और इवेंट का काम है मेरा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, दोनों बेटियों की शादी कर दी है। एक कतर में रहती है, एक न्यूजीलैंड में रहती है। और बिज़नेस जो है मैं और मेरी छोटी बहन सरिता शर्मा, हम दोनों ही देखते हैं। मेरे हस्बैंड जो है उनको 31 साल हो गए जिनकी डेथ हो गई है। उस टाइम मेरी बड़ी बेटी जो थी 3.5 साल की थी, छोटी वाली 9 महीने की थी। आज उनको अच्छी परवरिश देने के बाद, मसूरी देहरादून पढ़ाने के बाद, उनकी शादी करने के बाद, दोनों बच्चों को सेटल करने के बाद मैं अपनी उससे बहुत खुश हूँ। मुझे इसका नहीं है कि भगवान ने मुझे शक्ति दी, हिम्मत दी, और मैं अपनी ईमानदारी पे ये काम करती चली गई। अगर बात करें कोरोना काल की, इन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी हमने राशन वासन बंटवाए, लेकिन ये फिर भी नाराज़ हैं राजनीति दल से कि इनके काम को, जिस कोरोना काल में लोग बाहर निकलना नहीं चाहते थे, उस कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोगों के लाशों को जलवाए, लोगों में अनाज बांटे, तमाम तरीके की चीज़ें की इन्होंने, लेकिन इनको किसी भी राजनीति पार्टी ने सराहा नहीं है। यही कहना चाहेंगी? जी हाँ, हमने इतना काम किया। लॉकडाउन 2020 में भी किया, जिस टाइम कोई भी निकलने को तैयार नहीं था। लोगों को जो जो चीज़ की ज़रूरत होती थी, यहाँ तक कि हम जानवरों तक के लिए खाने का इंतज़ाम करते थे। जो स्ट्रीट डॉग है, हम उन तक का खाने का इंतज़ाम करके रखते थे, क्योंकि उस टाइम कोई भी किसी की मदद करने के लिए नहीं निकलता था। मगर ये काम हमने तन मन धन से समाज के लिए किया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं अरे हमारे पास बेटा नहीं है, हमारे पास पति नहीं है, हम दूसरी शादी कर लेते हैं। तो कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? नहीं मैडम, प्यार आदमी एक ही बार करता है, औरत भी एक ही बार उसको मिलता है। बार बार बदलने से करने से बेटियों को क्या शिक्षा में देती। आज मुझे गर्व से अपनी रिश्तेदारी में सब में मुझे बड़ा गर्व होता है कि सीमा ने अकेले दम पे बच्चों को मेहनत करके पाला, अच्छी एजुकेशन दी। अच्छा, अभी जो ब्रेकअप चलता है लड़कियों के बीच में, जो आज की लड़कियां हैं तुरंत बॉयफ्रेंड बनाती हैं या शादी करती है, तलाक हो जाता है, छोड़ देती हैं, उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं मैडम, ये शादी जो है बड़ी मुश्किल से होती है, मगर आज के टाइम में जो ये मीडिया समाज आया हुआ है, लड़कियां बहुत जल्दी से रिश्तों को समझती नहीं है, और जो डाइवोर्स के लिए तैयार हो, तो मैं उसके साथ नहीं। ये सिर्फ महिलाओं के लिए कहेंगी या पुरुषों के लिए? नहीं, इसमें दोनों ही भागीदार होते हैं, एक नहीं होता। बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी छोड़ने में लगाते थे, ये ठीक नहीं है। इसका समाधान इनकी परेशानी को लेके पेरेंट्स सफ़र करते हैं। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि एक बार अगर ज़िंदगी में कुछ हो जाए तो दूसरा मौका अपनी ज़िंदगी को देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो आपको कभी नहीं लगा कि मैं अपने आप को एक मौका और दूँ, साथी की ज़रूरत हो, कोई कंधे पे रोने वाला, किसी के कंधे पे रह के अपनी अच्छी बातें? नहीं मैडम, जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ थी वहाँ मैंने दुनिया को बहुत बारीकी से देखा था। सब यूज़ करके थ्रो करने वाले थे, कोई सहारा देने वाला नहीं था।
अपने बल पे मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए रिक्शा लो, ऑटो लो, टैक्सी लो, मैंने क्या क्या नहीं किया। मगर यहाँ रह के मयूर विहार में रहने के बाद मैंने वो सब काम करा। आज मेरे काम को और मेरी हिम्मत को पूरा मयूर विहार सराहता है, पूरा मयूर विहार सराहता है। चलिए, अगर राजनीति की बात की जाए तो आप राजनीति में किस पार्टी को अपना समर्थन देना चाहेंगी? देखिए जी, पार्टी में समर्थन देने वाली बात तो मैं किसी पार्टी को बदनाम नहीं करूँगी, ये है। मगर मेरी आज 62 साल की उम्र है। 62 साल से मैं चांदनी चौक में रहने वाली, इतने टाइम से कांग्रेस भी आई, ये सब आए से जो मोदी जी ने काम करके औरतों के लिए सुलभ शौचालय और जनधन योजना और जो औरतों को बड़ी हिम्मत और पावर का उन्होंने किया है, इसलिए मेरा तो मोदी जी को सलाम जाता है। केजरीवाल जी ने तो देखो जी, फ्री की चीज़ बांटोगे तो उससे आदमी लाचार हो जाएगा, वो कमाने लायक नहीं रहेगा। तो फ्री की चीज़ से तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ्री की चीज़ें तो फिर मोदी जी भी बांट रहे हैं ना, मोदी जी तो जैसे राशन। देखिए मैडम, ये राजनीति है, मगर जो देश के विकास के लिए मोदी जी ने किया, अटल योजना ले लीजिए, कितनी भी है, वो उससे पहले नहीं हुआ। अब बांटने के लिए तो मंदिर भी जाओगे तो प्रसाद बांट के, भगवान तो अपनी मर्जी है ना। जिसको लगता है मेरे तो मोदी जी को सिर्फ इसलिए है, मैं उनके कामों को सराहती हूँ, मैं किसी पार्टी को नहीं सराहती। अच्छा, हाँ। काम के विषय पे अगर बोला जाए कि कौन से काम आपको मोदी जी के यानी भाजपा के सबसे अच्छे लगे, तो वो आप कौन से काम आप ज़्यादा गिनाएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा कि दिल्ली के अंदर जो क्राइम होता था, आज क्राइम के नाम से मतलब है महिला बड़ी सुरक्षित है। जैसे कि अपने वहाँ देखिए यूपी में योगी राज चल रहा है, बड़ा आराम से गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। ये काम सराहने लायक है, हिम्मत है उनकी। तो मैं तो इसलिए मोदी जी के, मुझे कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का, मगर मैं मोदी जी को सराहती हूँ इस काम। अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित जी बहुत अच्छी थी, 15 साल हमारी सीएम रही हैं। मगर अब ठीक है, जिस टाइम वो काम चला उनका दौर था, मगर आज के टाइम में कहते हैं नई जनरेशन के साथ, नए युग के साथ चलो, क्या से क्या हो रहा है। हम पुराने कामों को सराहें तो नहीं चल पाएगा। अच्छा, राहुल गांधी को लेके आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को तो सब बच्चा कहते हैं, मगर हम तो ये कहते हैं कुछ करके तो दिखाया नहीं। कुछ करके नहीं दिखाया, भरोसा करना चाहेंगे उन पे? बच्चा है, करना चाहिए, बच्चा है, करना चाहिए कि वो कुछ मौका देना चाहेंगे। मौका देना चाहिए, मगर एक मेरे मौका देने से तो कुछ नहीं होगा ना, पूरे देश को सपोर्ट करना पड़ेगा उनको, राहुल गांधी को। हाँ, मेरे लिए नहीं। एक अगर सजेशन, अगर एक महिला के तौर पे, एक सीनियर सिटीजन के होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी, एक अगर सजेशन दे तो? देखिए जी, इस टाइम इलेक्शन के टाइम पे जो माहौल चल रहा है वो तो बहुत ही वो है, और राहुल गांधी जी भी अपने उसके लिए चल रहे हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, ये है। बाकी तो हमारा सुझाव जो है यही है कि जिसमें देश का विकास हो उस आदमी को नेता चुनना चाहिए। बाकी केजरीवाल को जेल में डाला गया है, कह रहे हैं कि जबरन, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने डलवा दिया। उस पर आप देखती हैं समाचार वगैरह? समाचार भी देखती हूँ, ये है। मगर केजरीवाल जी ने, ये पब्लिक कह रही है केजरीवाल जी को जेल में डलवा दिया, ये करा दिया, मगर ये तो देखिए ना, उस टाइम लॉकडाउन के टाइम में जो शराब के ठेके खोल दिए गए थे, महिलाएं तक लाइन में लगी हुई थी, तो उस टाइम लोगों को खाना पीना, रहना, मेडिसिन, सिलेंडर वगैरह की ज़रूरत थी या शराब की ज़रूरत थी? इसका जवाब तो यही है कि क्या है, उस टाइम देश में किस चीज़ की ज़रूरत थी? शराब की। तो नाराज़गी तो देश को है, पीते सब है, मैं ये है कि उस टाइम हालात नहीं थे जिस टाइम इन्होंने ये किया था, तो घोटाला जो है वो सबके सामने आएगा। तो आप लोग इनसे कुछ सीखे तो होंगे ही कि कैसे अपनी ज़िंदगी से कभी भी परेशान, निराश नहीं होना चाहिए। आपको ज़िंदगी हमेशा एक मौका देती है, आप चाहें तो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। एक जैसे कि कहते हैं पुरुषवादी जो विचारधारा है, उसने आपको परेशान किया है यहाँ दिल्ली में? मैडम, सबसे ज़्यादा मैं तो अच्छे लेडीज़ वाला नेचर था मेरा, बड़े बड़े बाल थे, साड़ी वगैरह सब पहनने का शौक था। मैं जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तो मुझे सबसे ज़्यादा
पुरुष प्रधान से परेशानी हुई, उसकी ये गुंडागर्दी को देखते हुए, उनके ये सब देखते हुए मुझे पुरुष वाला रूप धारण करना पड़ा। और यही रह के पुरुषों से पुरुषों वाले तरीके से बात करो, औरत बन के बात करो तो कभी ज़िंदगी में जी नहीं पाओगे। हिम्मत करो, औरतों को हारना नहीं चाहिए। तो आपको नहीं लगता जब हम कहते हैं कि स्त्री को हम देवी मानते हैं, और जब आपने यहाँ से डर के कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपने ये धारण कर लिया पुरुष, आपको नहीं लगता है कि हमें वही चीज़ होना चाहिए? अगर हमें लंबे बाल, हमें साड़ी वो पसंद है, बिंदी पसंद है, तो हम उस तरीके से रह के भी अगर हम इस टाइम पे जी सकते हैं। मुश्किल है, अभी भी कह रहे हैं मोदी बहुत का। मुश्किल है, मुश्किल जब से है 92 से, जब से मैंने देखा है। मगर आज के टाइम में हम लोग काम करते हैं, रात रात को गाड़ियाँ लेके आते हैं, ये है। देखो गुंडागर्दी तो है, ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर ख़त्म हो गई है, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए औरतों को, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए, अभी भी जैसा इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक महिला अगर अपने तन पे साड़ी और बिंदी और बाल बड़े करके अगर नहीं रह पा रही हैं अभी भी, कुछ वजह से, डर की वजह से, या पुरुषों से परेशान होके कि पुरुष उन पे कुछ टिप्पणी ना कर दें कि इनका पति नहीं है, और इसी डर की वजह से अगर हमें ऐसा रूप धारण करना पड़ रहा है। खैर, इन्होंने तो अपना रास्ता बनाया, और अगर हमें नहीं, मतलब हम उस तरीके से जी पा रहे हैं कि हमें साड़ी पसंद है, हम वैसे नहीं जी पा रहे, तो अभी भी कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। तो हमें उसी तरीके से जीना चाहिए जैसा हमारा दिल करे।